गरीब 500 साल पहले चला जाएगा जन्नत में और अमीर 500 साल बाद जाएगा जन्नत में, मतलब हिसाब देकर जाएगा अपना। लेकिन ऐसा नहीं है कि दौलत कमाना नाजायज व हराम हो, बिल्कुल नहीं है। कमाइए, जायज दौलत कमाइए, हलाल, माले हराम से बचकर हलाल दौलत कमाइए, फिर उसका इस्तेमाल भी अच्छी जगहों पर कीजिए। कहाँ कीजिए इस्तेमाल उस दौलत का? उस दौलत का इस्तेमाल मस्जिदों में कीजिए, मदरसों में कीजिए, खानकाहों में कीजिए, दीनी जलसों में कीजिए, दीनी महफिल में कीजिए। उस दौलत का इस्तेमाल अच्छी जगह अपने बच्चों की परवरिश पे कीजिए, अपने बच्चों को अच्छा खिलाने पिलाने पर कीजिए। जब आप इस तरह से उस दौलत का इस्तेमाल करेंगे, उसकी ज़कात बराबर दीजिए, सदका खैरात बराबर कीजिए, तो जानते हैं आप अल्लाह ताला अपने उस बंदे से राजी हो जाता है। मालदार बनो मेरे अजीजों, मगर सुनो इतना याद रखना, कारून जैसे मालदार न बनना, फिरौन जैसे मालदार न बनना, शद्दाद जैसे मालदार न बनना, नमरूद जैसे मालदार न बनना। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। ऐसे मालदार बनो। बहरहाल हम गरीब हैं मगर परवाह नहीं है, हमारे पास गरीब नवाज है। गरीबों को नवाजने के लिए सरजमीन अजमेर में लक़ब मेरे सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का पड़ गया, गरीब नवाज। आपके वालिद का जब इंतकाल हुआ ना, तो आपको जो विरासत में आपके पास एक बाग मिला, आपको एक चक्की मिली। बाग की देखभाल के लिए जाते थे। एक मर्तबा अपने बाग में थे आप, बाग की देखभाल में थे। एक बुजुर्ग आए, एक कलंदर। उन्होंने आकर सरकारे गरीब नवाज से फरमाया, बेटा प्यास लगी है, कुछ पिलाओ। सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं गया, अंगूरों के गुच्छे लटके हुए थे। एक शाख से मैंने अंगूर का खोशा लिया, अंगूर का गुच्छा लिया और उसको लाकर मैंने निचोड़ा, उसका अर्क निकाला, जूस निकाला और वो मैंने ले जाकर उनको पेश कर दिया। वो जो अल्लाह वाले आए थे उन्होंने उसको पिया और पीने के बाद में मुस्कुराए, फिर अपने थैले में हाथ डाला, अपने थैले से एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला। सरकारे गरीब नवाज फरमाते, एक सूखा रोटी का टुकड़ा उन्होंने निकाला। निकालने के बाद में उस टुकड़े को जरा तोड़ के अपने मुंह में रखा, मुंह में चबाने लगे। मुंह में उस रोटी के टुकड़े को चबाया और सरकारे गरीब नवाज को करीब बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाया, शहजादे इधर आ जाओ। आप करीब गए, अल्लाह वाले ने, उन बुजुर्ग ने अपने मुंह से वो रोटी जो चबाई थी उसको निकाला, सरकारे गरीब नवाज के मुंह में रख दिया, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन के मुंह में रख दिया। आपके मुंह में वो रोटी के टुकड़े आए, हल्क से जैसे ही उतरे, जैसे ही हल्क से वो रोटी के टुकड़े उतरे, सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरी दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया रोशन हो गई, मारिफत का नूर मेरे सीने में उतर गया। कहने लगे, इश्क की एक आग लग गई, मैं अपना बाग भी छोड़कर, अपनी चक्की भी छोड़कर, अपना घर बार भी छोड़कर निकल पड़ा। बस मैं एक मुर्शिद कामिल की तलाश में लग गया। इधर उधर फिरा, मैंने इल्म हासिल किया,
किया, इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे। फिर मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल गए, कोई मेरा पीर मुझे मिल जाए। अब देखो ना जरा, गरीब नवाज जैसी शख्सियत पीर की तलाश में है, तो आप समझ सकते हैं कैसा पीर इनको मिलना चाहिए और कैसे पीर की तलाश इन्होंने की होगी। अल्लाह अकबर, पीर की तलाश करते करते इधर उधर आते जाते हैं। पता लगा एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी का। वहां पर चले जाओ, किसी ने बताया हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पहुंच गए। हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी की मस्जिद के अंदर, मस्जिद में जाकर इबादत की, अल्लाह अल्लाह किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, नारे हैदारी। उर्से गरीब नवाज, उर्से गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं हुजूर के भतीजे हैं और नवासे हैं, भांजे भांजे माशाल्लाह। आप इन सादात की मौजूदगी में अब जरा बात सुने। बात हम किसकी कर रहे हैं? सरकार गरीब नवाज की बात कर रहे हैं, ताजदार अजमेर की बात कर रहे हैं। जरा दिल लगा के मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अजीम तरीन बुजुर्ग गुजरे हैं। सरकार गरीब नवाज उनकी मस्जिद के अंदर पहुंच गए। मस्जिद में आप इबादत में मसरूफ हैं कि खबर मिली कि आज इस मस्जिद में वक्त का एक अजीम वली आने वाला है, एक अजीम शान अजीम मर्तबत हस्ती तशरीफ लाने वाली है। कौन? पता लगा आज मस्जिद में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ लाने वाले हैं। ये कौन है? सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद है, ताजदार अजमेर सरकार गरीब नवाज मस्जिद के अंदर है। कानों में खबर आ गई, एक अजीमुल मर्तबत हस्ती पाए के वली तशरीफ लाने वाले हैं। सरकार गरीब नवाज उधर ही रुक गए। चलो हम भी ठहर जाते हैं, हम भी जरा जियारत कर लेंगे, हम भी दीदार कर लेंगे। सरकारे गरीब नवाज मुंतजिर हैं, इधर लोगों का भी हुजूम लग गया। क्योंकि आपके पीरो मुर्शिद जब आते हैं तो सारे मुरीद इकट्ठा होके आते कि नहीं, कि हुजूर से एक बार दस्तबोसी कर ले, हुजूर की मुसाफा कर ले एक मर्तबा, सर पे हाथ रखवा ले एक मर्तबा, दुआ करवा ले अपने लिए एक मर्तबा। सारे अकीदतमंद जमा हो गए, मुसाफा करेंगे, दस्तबोसी करेंगे, सरों पे हाथ रखवाएंगे।
जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर लोगों ने कतार बनाई, एक एक कर कर लोग सलाम मुसाफा मुआनका करने लगे, लोग दस्तबोसी करने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नंबर लगते चले गए, लगते चले गए। मगर अजीजों, जब सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज का नंबर आया, आप भी उसी कतार के अंदर खड़े हैं। ताजदारे अजमेर का नंबर आया, सरकारे गरीब नवाज ने आगे बढ़कर सलाम किया, मुसाफा किया, और जैसे ही हाथ पीछे को हटाया, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के आपने फरमाया, शहजादे किधर चले, क्या समझते हो मैं इन लोगों के लिए आया हूँ? फरमाते नहीं नहीं, मैं इनके लिए नहीं आया शहजादे, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में मुरीद चल के जाता है पीर के पास, मुरीद तलाश करता है कि मैं मुरीद हो जाऊं, मगर यहाँ पीर ने कहा, ऐ शहजादे बहुत तुमने रास्ते छान लिए, बहुत आपने तलाश कर ली, मगर सुनो सुनो, मैं जो यहाँ आया हूं तुम्हारे लिए आया हूं। हाय हाय, फिर मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद में सरकारे गरीब नवाज को आपने फरमाया कि एक काम करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ पढ़वाया, फरमाया सूरह बकरा पढ़ो। सरकारे गरीब नवाज ने सूरह बकरा पढ़ी। सूरह बकरा पढ़ने के बाद में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी आप कहने लगे, हुजूर मेरे मुर्शिद गिरामी, मैंने सूरह बकरा की तिलावत कर ली। आपने फरमाया एक काम करो, अब सूरह इखलास पढ़ो। सूरह इखलास की आपसे तिलावत करवाई, मुसलसल आप तिलावत करते रहे। अब उसके बाद में फिर दुरूद पाक और भी दीगर वज़ाइफ पढ़वाए गए, मुसलसल वज़ाइफ पढ़वाते गए। वज़ाइफ सरकारे अजमेर सरकारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वज़ाइफ पढ़ते गए। आपने जब वज़ाइफ पढ़ लिए, आप अपने पीर की बारगाह में आए, आकर अर्ज करने लगे, ऐ मुर्शिदे गिरामी, मैंने वज़ाइफ वो सारे पढ़ लिए जो आपने मुझे बताए। सरकारे अजमेर ने जैसे ही इतना कहा तो पीर ने कहा, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन काम करो, अब जरा नीचे जमीन की तरफ देखो, जुमला बड़े तवज्जो से ज़ौक़ से सुनना। पीर ने फरमाया, मोइनुद्दीन जरा जमीन की तरफ देखो। सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन की तरफ नजर डाली, फरमाते हैं जमीन के नीचे तहतुस्सरा तक मैंने सब कुछ देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर ने फरमाया, अब जरा आसमान की तरफ नजर उठाओ। आपने ऊपर नजर उठाई, फरमाने लगे, है मुर्शिदे गिरामी, आसमानों के पार अर्श तक देख रहा हूँ। आपने आपके मुर्शिदे गिरामी ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मशरिको मगरिब शिमालो जुनूब में देखो। चार जानिब जब देखा तो कहने लगे, कायनात सारी मुनव्वर हो गई, सब कुछ मुझे नजर आने लगा। फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक को पैदा फरमाया है, सारी मखलूक का मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, उर्से गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ये है सरकारे गरीब नवाज, ये बाकमाल शख्सियत, ये बाकमाल हस्ती। आगे बढ़ो, थके तो नहीं है आप लोग? कहें कहें, ठीक है कहते हैं। अल्लाह ताला आपका ज़ौक़ सलामत रखे।
हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते हैं। कलंदरों की शान होती है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, सफेद उम्दा नफीस खूबसूरत कलफदार कपड़े जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें जो है अच्छे लोग मिले। ऐसे लिबास में आजकल इस दौर में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी टहल रहे हैं। करप्शन दिन रात कर रहे हैं और लिबास उनका बिल्कुल चमचमाता हुआ वाइट, एकदम लग रहा है बगुले हैं एकदम। पूरी हालत ये है मियां, न जाने कितनी हराम की दौलत खा गए, खा के डकार भी नहीं लेते, और फिर इलाके के नेता बने हुए हैं, सेठ बने हुए हैं, कपड़े बिल्कुल सफेद है, प्योर वाइट, पूरी शान के साथ चल रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों का भी हाल यही है। गरीब की इज्जत करने वाला कोई नहीं, मालदार चाहे रात दिन हराम काम करता हो, लोग उसके लिए कुर्सी छोड़ दिया करते हैं। हमारा भी तो हाल यही है। एक गरीब आदमी हो, 5 वक्त का नमाजी हो, नेक आदमी हो, हमेशा सबके साथ अच्छा सलूक करता हो, वो गरीब आदमी 5 वक्त का नमाजी अगर रास्ते से गुजर रहा है, अगर वो सलाम कर दे, उसका लोग सलाम का भी जवाब नहीं देते, उसको जो नजरअंदाज कर देते हैं। गरीब आदमी किसी की बैठक पे जाए, उसको कुर्सी तक नहीं मिलती, और मालदार भले ही सूद ब्याज का काम करता हो, मालदार है, भले ही उसके हराम की दौलत आ रही हो, मगर हमारे यहाँ लोग उसे कुर्सी देंगे, उसे कुर्सी पे बिठाएंगे। दौलत के हिसाब से कभी किसी को जज न किया करो। दौलत से पता नहीं लगता है, अल्लाह ताला तुम्हारी मेरी दौलतें नहीं देखेगा। कल मैदान महशर में परवरदिगार जब अल्लाह की अदालत में हम खड़े होंगे, हमारे आमाल देखे जाएंगे। अच्छा, आपने इधर बहुत दौलत कमाई, आपने जमीनें खरीदी, प्लॉट खरीदे, बिल्डिंग बनाई, अपार्टमेंट बनाए, शहरों में जाकर मकान बना लिए, आपने अपने महल बना लिए, सब कुछ कर लिया आपने। मगर एक बात बताओ, इधर जमीन, खेत की जमीन बीघा में नापी जाती है, बीघा में नापते ना, बीघा। एक आदमी ने 50 बीघा जमीन खरीद ली या 100 बीघा खरीद ली, बड़ा खुश है, मैं बहुत कामयाब आदमी हूं, बड़ा सक्सेस आदमी हूं, मैंने 100 बीघा जमीन खरीदी। मगर एक सवाल अपने आप से करना, खुद से एक सवाल पूछना, 50 बीघा जमीन खरीद ली, 100 बीघा जमीन खरीद ली, मगर ये बताओ, ये 100 बीघा जमीन, ये 50 बीघा जमीन जब तेरी आंखें बंद होंगी, तेरी औलादे कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएंगी, पटवारी को बुलाकर जमीन नपवाएंगे तेरे बेटे, कहेंगे किसके हिस्से में कितनी आई, तूने बड़ी मेहनत से बनाई, बड़ी मेहनत से खरीदी,
मगर 100 बीघा जमीन खरीदने वाले, 50 बीघा जमीन खरीदने वाले, एक बात ईमानदारी से बताना, 100 बीघा जमीन तुमने खरीद ली, अब खुद से पूछो 100 बीघा खरीद कर मेरे हिस्से में कितनी आई, तो पता लग जाएगा। आप इधर 500 बीघा भी खरीद लो, तुम्हारे हिस्से में फकत 2 गज जमीन आएगी, वो जिसमें तुझे दफनाया जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगी। 2 गज जमीन हिस्से में आएगी जिसमें दफना दिया जाएगा, कब्र बना दी जाएगी, और वो भी तेरी जमीन से नहीं होगी, वो भी किसी कब्रिस्तान में वक्फ की जमीन में दफनाया जाएगा, कौम की प्रॉपर्टी होगी उसमें दफनाया जाएगा। तेरे महल इधर रह गए, जमीनें इधर रह गई, खेती बाड़ियां इधर रह गई, तू मरा तो तेरी औलाद ने कब्रिस्तान में तुझे भी वहीं दफन कर दिया जहां एक गरीब आदमी को दफन किया गया था, तेरी कब्र भी वैसी बनाई गई जैसे किसी गरीब आदमी की कब्र बनाई गई थी। हाँ मेरे प्यारे गौर कर, इधर के महल को देखकर इतराने की जरूरत नहीं है। आज इधर ये ईंटों से बने महल, आज इधर ये मिट्टी की ईंटों से बने महल, इनको देखकर इतराने की जरूरत नहीं है। याद रखना, इधर हम महल बनाते हैं, ईंटें मिट्टी की लगाते हैं, मगर इधर नेक अमाल अगर कर लिए, अगर परवरदिगार को राजी कर लिया, तो अल्लाह जो जन्नत में महल अता फरमाएगा वो ऐसी मिट्टी की ईंटों के नहीं होंगे, बल्कि उनमें ईंटें सोने और चांदी की लगी होगी। सुभान अल्लाह। वो महल अल्लाह ताला अता फरमाएगा, वो महल परवरदिगार अता फरमाएगा। सफेद कपड़े किसी के देखकर मायूब ना हो जाया करो, मरऊब ना हो जाया करो। सफेद कपड़े किसी के देखकर उसे सैल्यूट फौरन न मारा करो। सफेद लिबास देखकर उसको फौरन कोई तुम बगला भगत मत समझ लिया करो, बल्कि ये भी जान लिया करो अंदर से कैसा है, इसका बातिन कैसा है। कम से कम इतना तो देख ही लिया करो, नमाजें पढ़ता है कि नहीं, आका पर दुरूदो सलाम पढ़ता है कि नहीं, अल्लाह रसूल की बातों पे अमल करता है कि नहीं, इतना तो कम से कम देख लिया करो। इसीलिए मेरे अजीजों बात कलंदरों की चली है, तो इतना याद रखना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और अब जो मैं चौथा मिसरा आपको सुनाऊंगा ना, तो इंशाअल्लाह हर शख्स की आवाज निकलेगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख गवाह है, एक कासे में अना सागर भी सिमट के आ गया था। वो कासा मेरे गरीब नवाज का था, ताजदारे अजमेर का था। सरकारे गरीब नवाज पीरो मुर्शिद ने बैत कर लिया, वज़ाइफ पढ़वाए, रूहानी फैज मिला। अब पीर ने कहा कि बेटा अब तुम मेरे साथ चलो। कहां लेकर गए? पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसा मुरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन सैयदुल औलिया फिल हिंद जैसा। हाय हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा मोइनुद्दीन मेरे साथ चलो। कहां लेकर गए? लेकर गए मक्का शरीफ, काबतुल्लाह का तवाफ कराया। मक्का शरीफ से फारिग होने के बाद में फिर गए मदीना शरीफ, बारगाहे मुस्तफा में। कहां? आका की बारगाह में, जहां जाने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, हर मोमिन दुआ करता है।
आका की बारगाह में रो रो के आशिक कहते या रसूल अल्लाह मदीना बुला लो, आका मदीना बुला लो। बल्कि हम दीवानों की कैफियत तो ये है, हम लो लगा के आका की बारगाह में, जानते हो किस अंदाज से हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ किस अंदाज से करते हैं। आप मेरे साथ शामिल होना और रात के सन्नाटे में अपने आका को याद करना और मदीना जाने की दुआ जो हमारे दिलों में एक आरज़ू है। दीवाने क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। मदीना जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। जितने लोग जाना चाहते हैं वो ज़ौक़ के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। चैनल वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह, खामोश मत बैठो। सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। अच्छा, साथ ही साथ में आपसे एक बात और कहूं, इस नूरानी पाकीज़ा महफिल में आप बैठे हैं और मदीना जाने की दुआ कर रहे हैं, मदीना जाने की तमन्ना आपके दिल में है। इस महफिल में बैठकर एक बात अच्छे से सुन लो, आपके पीरो मुर्शिद जलवा फरोज हैं, वो जिनके लिए मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने सरकार आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक दीवाना यूं कहता है बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, इतना बेमिसल है किरदार नबी के घर का, तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। अपने पीर साहब की मौजूदगी में आप तवज्जो करें, आरज़ू दिल में मदीना जाना है, पुकारो हुजूर को और इस नेक ख्वाहिश के साथ आज की इस महफिल में आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई, जायज मेहनत की गाढ़ी कमाई जो आपने खूब मेहनत करके कमाया है ना, उसका एक हिस्सा छोटा सा, आपकी बड़ी सी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आप आज की इस महफिल में, इस महफिल के लिए पेश करो और फिर हुजूर की बारगाह में लो लगाओ। इंशाअल्लाह ताला आपके मुर्शिद हम सब के मेहमान पीरे तरीकत मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे, इनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह में ये विजदान मेरा कहता है और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ इंशाअल्लाह इधर आप हुजूर को याद करेंगे, उधर मदीने से बुलावा आ जाएगा। तो मैं आपको ये दुआ में शामिल कर रहा हूँ, मगर इस दुआ में आपको इस जलसे के लिए अपनी गाढ़ी कमाई ला कर देनी है, देंगे ना इंशाअल्लाह। सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। जन्नत का करे हम भी, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में।
जन्नत का करे माशाअल्लाह। फिर देखना बरकतें, आप जो कमाओगे उसमें कितनी बरकतें आएंगी। हजरत के हाथ में लाकर आप दीजिए अपनी गाड़ी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा, इंशाअल्लाह इस महफिल में आप देंगे। ये महफिल गरीब नवाज की है और गरीब नवाज के शहजादे यहाँ तशरीफ फरमा है। उसी नस्ल से उसी वही नस्ल है, वही असल है और माशाअल्लाह मौजूद है, जलवागर है। इनके हाथ में दे, खुदा की कसम आज की इस रात के देने के सबब अल्लाह इतना अता करेगा, इतना नवाजेगा कि झोलियां कम पड़ जाएंगी, अल्लाह के खजाने कम नहीं होंगे। और जरा थोड़ा सा जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर मैं एक एक करके ना भी कहूं कि साहब 5,000 दो और इतने हजार दो, तो साहिब हैसियत लोग जो हैं उन्हें खुद ही अपनी जानिब से ज्यादा देना चाहिए। कम से कम इतना तो हो कि अगर कोई 5,000 की हैसियत रखता है तो 5,000 दे दे, कोई अगर 2,000 की हैसियत रखता है तो वो 2,000 दे दे, कोई अगर 1,000 की हैसियत रखता है तो 1,000 दे दे, और 500 की हैसियत रखता है 500 दे दे। और अगर जेब में इस वक्त मौजूद नहीं है, ये डायरी है, ये कलम है, यहाँ पर ये नोट कर लेंगे उसको और आप जो है यहाँ पर लिखवा दीजिए। आज आप हुजूर के हाथ में दे, अपने पीर मुर्शिद के हाथ में दे, आले रसूल के हाथ में दे, बरकतें इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे। मैं पूरे यकीन पूरे एतमाद से कह रहा हूँ, आज की इस महफिल में जो भी लाकर आप देंगे अल्लाह उसके बदले इतना, तो वैसे तो अल्लाह का वादा है, मन जा अबिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। आप जो राह खुदा में खर्च करते हैं ना, एक के बदले अल्लाह 10 अता फरमाता है। एक के बदले कितना, जोर से बोलो, एक के बदले अल्लाह कितना देता है, तो 10 के बदले हिसाब लगाएंगे फिर आपको पता लगेगा। मगर मसला यह है कि हम आखिरत वाला हिसाब नहीं लगाते, ये बैंक वाला हिसाब लगाते हैं। बैंक में कितना पड़ा है, कितना हमारी सब्सिडी आई, कितना क्या आया, ये वाला हिसाब बराबर लगाते हैं। देखता हूं इंशाअल्लाह कौन दीवाना है जो इस दुआ में शामिल होकर हजरत के हाथ में 5,000 रुपए ला कर देगा। कोई ना कोई तो ऐसा कलंदर इस पूरे मजमे के अंदर होगा ही, यकीन है मुझे एक कलंदर जरूर कोई ऐसा होगा जो 5,000 रुपए ला कर दे देगा। सरकार बुला लीजिए एक बार, एक बार, जिसे जाना है मदीना वो बोल दे, सरकार बुला लीजिए एक बार, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का करें हम भी, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हम सब की ये ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर, जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। हम सब की ये ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर, माशाअल्लाह। देखो देने वाले दे रहे हैं, मगर जो मैंने बात कही थी वैसा कोई कलंदर कोई मुजाहिद अभी आया नहीं निकल कर, कोई आदमी नहीं है ऐसा जो आज की महफिल के लिए दे दे, सोच ले कि यार चलो दे देते हैं हम आज,
आज दे देते हैं आले रसूल की मौजूदगी में, फिर इनका सदका हमें इतना मिलेगा हमसे खाया नहीं जाएगा, इतना मिलेगा इंशाअल्लाह के समाया जो है संभाला नहीं जाएगा, इतना होगा घर से बाहर तक अल्लाह अता करे। किसी को अल्लाह ने अगर हैसियत से नवाजा है इतनी, वो दे दे, बिल्कुल बेफिक्र होके दे दे। हम सब की ये ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर आका, हम सब की ये ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है आए तेरे रोजे पर, एक बार नहीं एक बार नहीं एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में, सुभान अल्लाह सुभान एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। जोर से बोलो सारे या रसूलल्लाह, या अली, नहीं छोड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। मेरे गरीब नवाज की छठी की निस्बत से है ना ये महफिल, चलो मैं उसको आसान करता हूँ। एक आदमी नहीं आ पा रहा, लो 2 लोग खड़े होकर 6000 रुपए इस महफिल के लिए दे दें। 2 लोग, सिर्फ 2, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है ये, छोटी सी रकम। अरे गरीब नवाज के नाम पर क्या कुछ नहीं दे सकते सुन्नी मुसलमान हैं? हाँ माशाल्लाह, ठीक है। क्या नाम? हसीनुर साहब, हसीनुर भाई माशाल्लाह, तशरीफ लाएं, इधर आए, हजरत से मुसाफा कीजिए, शहजादों से भी मुसाफा कीजिए, इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें हासिल होंगी। ना आप नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पंजतन पाक की निस्बत से इन्होंने 5000 रुपए पेश किए हैं, बोलो सुभान अल्लाह। ये निस्बत भी बहुत बड़ी निस्बत है, हम तो निस्बत वाले लोग हैं ना, हम तो यूं कहते हैं, मुझे पंजतन से जो प्यार है, 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 मेरी जिंदगी में बहार है, मुझे पंजतन से जो प्यार है। पंजतन ये निस्बत 5000 भाई ने दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह, बात रखी। अब मगर मैंने दूसरी बात भी तो कह दी है ना, 2 लोग 3-3 हजार रुपए लेकर तशरीफ लाएं और ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6000 रुपए आज की इस महफिल में पेश करें। बहुत छोटी सी रकम है आपके लिए, हम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर, ये कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, हम तो ऐसी कितनी रकमें कुर्बान कर सकते हैं सरकार गरीब नवाज के नाम पर। देखता हूँ कौन होंगे वो 2 खुशनसीब दीवाने जो आज आले रसूल की मौजूदगी में, शहजादों की मौजूदगी में सरकार गरीब नवाज के नाम पर लेकर आएंगे, और इंशाअल्लाह जो दिल में आरजू होगी, जो दिल में तमन्ना होगी, वो तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, वो आरजू भी पूरी हो जाएगी। अजमेर वाले ख्वाजा का करम होगा, इंशाअल्लाह ताला मुश्किलें आसान हो जाएंगी। 2 लोग सिर्फ आएंगे, सरकार बुला लीजिए एक बार,
एक बार मदीने में, एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। हर रोज आप रात को बिस्तर पे लेटे सो रहे हैं तब भी दुआ किया करें। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, दिल में तड़प रखो मदीने की, दिल में आरजू रखो मदीने की, दिल में तमन्ना रखो मदीने की। और उसी तमन्ना के साथ ऐसा नहीं है कि दो लोग पहले मशवरा करेंगे फिर खड़े होंगे। एक बंदा खड़ा हो जाए, उसका जोड़ा मिलाने के लिए दूसरा खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा, जो 3000 रुपए पेश कर सकते हैं। माशाल्लाह। क्या नाम है? माशाल्लाह, नईमुद्दीन साहब। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नईमुद्दीन साहब 3000 रुपए पेश कर रहे हैं। अब ये खड़े हैं। नईमुद्दीन साहब के चेहरे को देखो, किस्मत वाले हैं, खुश नसीब हैं। आज की रात देने वाला नुकसान में नहीं जाएगा। आप चंद दिन के बाद में मुझसे मुलाकात करना, जहां भी कभी इलाके में मिल जाऊं फिर मुझे बताना, इनकी हालत मालूम करके मेरे पास आना। इंशाअल्लाह इन 3 के बदले में अल्लाह इनको कितना अता करेगा ना आप अंदाजा कर सकते हैं ना मैं अंदाजा कर सकता हूँ। एक खुशनसीब खड़े हैं आपके सामने, एक इनके साथ इनके जोड़ीदार बनने के लिए एक और खुशनसीब यही से इसी इधर वाले लोग मुझे जरा नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पहली हिम्मत तो इधर से की है हमारे भाई ने। माशाअल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या नाम है हमारे भाई का? अब्दुल रशीद साहब। सुभान अल्लाह। 3000 अब्दुल रशीद भाई ने, 3000 हमारे नईमुद्दीन भाई ने पेश किए हैं, हो गए 6000। अब इंशाअल्लाह ख्वाजा की निस्बत से, छठी की निस्बत से इन्होंने पेश कर दिए। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, शादाबाद रहे, परवरदिगार खूब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला दीन दुनिया की भलाइयां नसीब फरमाए। अच्छा, ये तो जो मैंने कहा वो हो गया, मगर अब मैं ये चाहता हूँ 6 आदमी मेरे सरकार गरीब भाई, 2 आदमी को ये फायदा तो मिल गया, ज्यादा लोगों को फायदा हमें पहुंचाना है तो क्या करना है? फिर 6 आदमी खड़े हो जाएं, 1-1000 रुपए सरकार गरीब नवाज की निस्बत से ख्वाजा की छठी में पेश कर दे, इस प्रोग्राम में आज की रात दे दे, इंशाअल्लाह ताला बड़ी बरकतें हासिल होंगी। बहुत जल्दी तेजी के साथ में 6 आदमी फौरन एक एक करके खड़े हो, और यहीं से मेरे नौजवान भाई, मेरे बड़े, ये सब इंशाअल्लाह खड़े होंगे तेजी के साथ। बहुत बड़ी रकम है, 1000 रुपए दिया तुम, आप होटलों पे चाय गुटखा और खाना और ये सब इसमें उड़ा देते हो, बहुत छोटी सी रकम है। आज की रात सरकार गरीब नवाज के नाम पर निकालो, इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें हासिल होंगी। जल्दी 6 लोग खड़े हो, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, हजरत दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, शहजादे दुआ करेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने एक आदमी है। माशाल्लाह, क्या नाम है? 3 और ये मिला के हो गए 4। क्या नाम है तीनों के? सिराजुल भाई, बच्चुल भाई, अकीरुल, अफराजुल भाई, बच्चुल भाई, और हमारे ये भाई माशाल्लाह, इनका नाम क्या है? असदुल भाई। इन्होंने कैश दे दिए हैं, उन्होंने लिखवा दिए। आदमी कितने हो गए? 4। कितने हो गए? अरे बोल दो, अरे बोलने में थोड़ी जेब कट जाएगी आपकी। 4 आदमी हो गया, 2 आदमी और चाहिए। फिर उसके बाद में आगे की कार्रवाई। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई तशरीफ लाए। क्या नाम है? सद्दाम भाई, अब्दुल्ला भाई, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सद्दाम भाई 5000 रुपए पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, कहिए ना जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सद्दाम भाई 5000 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला खूब बरकतें अता फरमाए, अल्लाह खूब कारोबार में बरकतें, तरक्कियां, रहमतें अता फरमाए, दीन दुनिया की दौलतों से अल्लाह माला माल फरमाए।
अब ये देखो आदमी कितने हो गए, 4 5 हजार रुपए वाले हमें 6 आदमी करने थे ना, 5 आदमी हो गए, एक आदमी और चाहिए हमको 1000 रुपए वाला। इंशाल्लाह निकल के आएंगे। कौन किस्मत वाला देखते हैं, अभी यहीं से वो किस्मत वाला उठेगा। सरकार बुला लीजिए, माशाअल्लाह। गुलाम रसूल भाई 500 रुपए दे दिए कैश, 500 रुपए लिखवा रहे हैं माशाअल्लाह। एक हमारे दोस्त ने और बटुआ खोला है, हमारे भाई ने बटुआ खोला है माशाअल्लाह। आजकल जरा माल लोगों के पास है तो मगर थोड़ा थोड़ा जरा कहीं ना कहीं खिंचाव महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ताला खूब नवाजे इन लोगों को जो दे रहे हैं आज की रात में, क्योंकि भैया ऐसे दौर में दे रहे हैं कि जिस दौर में बड़े बड़ों की हालत खराब है, बड़े बड़ों की हालत खराब है। हम अपने बचपन में सुनते थे तो वो इस तरह से कहा जाता था। लिखो क्या नाम है आपका? अगर नाम नहीं बोलेंगे चलिए माशाल्लाह। हमारे भाई ने पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और भी जितने लोग चाहें तो इसमें शिरकत कर सकते हैं। तो 6 ही लोग क्या है, 12 हो जाए, क्या दिक्कत है उसमें? इमाम भाई 500 रुपए दे दिए कैश और 1000 रुपया बाकी 1500 पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और भी लोग आएंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और मैंने कहा कि वो 1000 रुपए लेकर आप जो है सिर्फ 6 पर भी नहीं रहे, आप 12 हो जाएं, 12 के आगे फिर बात आगे बढ़ जाए, 18 हो जाएं, जितने ज्यादा लोग आ सकते आए, मगर आज की रात जरूर दें। अजमल भाई 500 माशाल्लाह। लिखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारे तमाम अहबाब देखिए बड़े दिल खोल के फराख दिली के साथ में हिस्सा ले रहे दे रहे। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में। इसी तड़प के साथ में, इसी आरजू के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में यही दुआ किया करो हमेशा अल्लाह से। इंशाअल्लाह एक दिन मदीने से बुलावा आएगा, क्योंकि वह है ना अबलेश भाई, इनकी बीवी, इन्होंने भी कितने 1000 रुपए पेश किए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखो हमारे चचा, लिखो अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हजरत मौलाना गुलाम यासीन साहब, हजरत आप नीचे क्यों चले गए? अरे 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 अरे, जर्रा नवाजी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये हमारे बड़ों की बातें हैं, ये हमारे उलमा की बातें हैं। अच्छा 2-3 बच्चे जरा हमारी माँ बहनों में भी भेज दिए जाएं, छोटे बच्चे, और वो वहां से हमारी माँ बहनें भी दें। मेरी बहनों मेरी माओ, आप भी इसमें दोगी ना, ख्वाजा पाक का सदका बड़ा मिलेगा, ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी बरकतें हासिल होंगी। जितना हो सके ना दिल खोल के दे दो, परवाह मत करो, तुम्हारे पे क्या फर्क पड़ता है, शोहर साहब खुद कर देंगे साहब इंतजाम, आपको तो करना नहीं है। आप तो जितना है दे दो, या जितना लिखाना है लिखा दो, फिर इंशाअल्लाह निपटा ही देंगे घर के लोग। इधर भी जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे ये छोटे बच्चे बैठे, बेटा चले जाओ, जो भी हमारी बहनें माएँ दे या कोई वो बाद में देने के लिए कहें तो आप लोग ले लीजिएगा, ले लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ दिल खोल कर सरकार गरीब नवाज की बात। अब चलिए वो बात में जरा सी और आगे बढ़ाए देता हूँ। जो बात हम कर रहे थे ना ताजदार अजमेर सरकार गरीब नवाज के हवाले से, सरकार गरीब नवाज के ताल्लुक से जो हम बात कर रहे थे, आजम शेख साहब माशाअल्लाह, आजम भाई के भी लिख लीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, परवरदिगार दोनों जहान में कामयाबी कामरानी अता फरमाए, अल्लाह इज्जतों से नवाजे।
जो भी लोग हमारे आ रहे हैं, ला रहे हैं, इंशाअल्लाह हजरत भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे भाई क्या नाम है आपका? राजा भाई। 2100 रुपया राजा भाई अपने वालिदैन की जानिब से उनके इसाले सवाब के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, परवरदिगार उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम। जमाल भाई के शहजादे अमन 500 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। आजम भाई 500 रुपए 1000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। सारे देने वालों का अल्लाह ताला ये हिस्सा लेना, ये देना, परवरदिगार